स्वागत है आप सबका कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। आप लिमिटेशंस को डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट मार्केटिंग। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी लिमिटेशंस, जिसको हम बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। किसकी पढ़ा रही हूँ मैं आज आपको? टेस्ट मार्केटिंग की। टेस्ट मार्केटिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी मैं आज आपको लिमिटेशंस और एडवांटेजेस करवाऊंगी, ठीक है। तो पहली जो इसका वो लिमिटेशन है वो है आपका इंफॉर्मेशन टू कॉम्पिटिटिव फर्म। पहली डिसएडवांटेजेस यही है कि जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट कर रहे होते हैं तो कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाता है, भनक पड़ जाती है कि हम यहाँ पे अपने नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उनको जब पता चल जाता है वो क्या करते हैं, जल्दी से प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर हमसे भी पहले उसको लॉन्च कर देते हैं मार्केट में, ठीक है। दूसरा है आपका प्रॉब्लम होती है स्मॉल फर्म को। जो स्मॉल फर्म्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, जब टेस्ट मार्केटिंग हम कंडक्ट करते हैं तो टेस्ट मार्केटिंग में काफ़ी खर्चा आता है, हमें रिसर्च करनी पड़ती है, एक एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं जो कि अच्छे से टेस्ट कर पाए हमारे प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में। तो जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता है, इतना पैसा नहीं होता है, ठीक है। थर्ड है आपका जो टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, टेस्ट मार्केटिंग में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, वो रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, ये माना जाता है कि जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल आज की डेट है, आज की डेट है आपकी आप समझ लीजिए 17 जुलाई है। तो आज मैंने अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग की है बाजार में, ठीक है। तो पहले मैं कुछ दिन तक इस अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग जारी रखूंगी, ठीक है ना, कुछ महीने भर तक, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। तो हमारी यहाँ पे टेस्टिंग होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे समझ लो 5-6 महीने लग गए, 6 महीने हमारी टेस्टिंग में लग गए, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ से रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, इसमें भी 1 महीना आप समझ लो या 15 दिन समझ लो, कम से कम 15 दिन लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि हमें अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन में हमें टाइम चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, तो टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस वजह से क्या होता है, देखो 17 जुलाई से हमने टेस्टिंग की थी, यहाँ पे इस वाली डेट पे जो बहुत लंबा साइकिल है, इस वाली डेट पे हम प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन में भी टाइम लगेगा, फिर हम उसको जाके लॉन्च करेंगे। तो देखिए इतना सारा टाइम तो हमारा यूं ही चला गया। तो रिलायबल इसलिए नहीं बोलते हम इनके रिजल्ट को, क्योंकि देखो आज कस्टमर, जब हमने टेस्टिंग की आज की डेट में कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और जो मार्केट एनवायरनमेंट था उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह कुछ चेंज नहीं थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इतना टाइम बीत गया, यहाँ पे जो जितना टाइम बीत गया और आप लॉन्च कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि कस्टमर की जो टेस्ट है वो बदल भी जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो सकती है, तो मार्केट कंडीशंस चेंज हो सकती है, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ठीक है। और फिर है आपका, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ, एक मिनट में और इसको नीचे ले आती हूँ। और जो लास्ट आपका समझ लीजिए लास्ट डिसएडवांटेज ये है कि सारे प्रोडक्ट्स के लिए टेस्ट मार्केटिंग पॉसिबल नहीं होती है, सब प्रोडक्ट्स के लिए टेस्ट मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें हर प्रोडक्ट की टेस्ट मार्केटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जितने प्रोडक्ट हैं उन सबकी टेस्ट मार्केटिंग होना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल मार्केट, ठीक है।
तो ये थोड़ी सी आपकी लिमिटेशन है, तो इसकी भी मैं आप लोगों के साथ बुक की पिक जो होगी वो शेयर कर दूंगी। तो अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस वही सारी होंगी, मतलब वही सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं जो मैंने आपको इसकी मीनिंग में आपको पढ़ाया था, तो कि टेस्ट मार्केटिंग में होता क्या है क्या नहीं होता है। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता रखी है, जो मीनिंग में मैंने आपको बताया था वही सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने पॉइंट्स में बता रखी है। पहला पॉइंट ये है, ये हमें हेल्प करता है मार्केटिंग मिक्स में। जब हम मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करते हैं, मार्केटिंग मिक्स का डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। क्यों करता है? जब हम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी मार्केटिंग मिक्स कैसे रखनी है। उसके रिजल्ट से, टेस्ट मार्केटिंग के रिजल्ट से हमें यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स का पता चलता है, उस हिसाब से हम यहाँ पे डेवलप करते हैं। फिर ये होता है कि हमें एस्टिमेशन मिल जाता है सेल्स का। आज मैंने प्रोडक्ट की टेस्टिंग की, ठीक है, तो उससे मुझे ये पता चल रहा है कि कितनी सेल्स हो रही है और आने वाले टाइम में कितनी होगी, तो हमें यहाँ पे सेल्स का भी पता चल जाता है, ठीक है। फिर होता है आपका रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो डिफेक्ट्स या आप कुछ भी शॉर्ट कमिंग बोल सकते हैं, शॉर्ट कमिंग्स आ रही है आपके प्रोडक्ट में, आप उसको रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो मार्केट में, तो आपको पता चलता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री में तो वो प्रोडक्ट काम कर रहा था, लेकिन जब वो बाजार में गया टेस्टिंग होने के लिए, कस्टमर ने उसको यूज किया तो वो नहीं प्रॉपर चल पाया। तो आपको डिफेक्ट्स कुछ पता चल जाते, कुछ शॉर्ट कमिंग पता चल जाती अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और पैकेजिंग का भी पता चल जाता है कि क्या पता जो आपने पैकेजिंग डिसाइड कर रखी थी प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे चल नहीं रही है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है यहाँ पे। जितने इन शॉर्ट यहाँ पे जितना भी शॉर्ट कमिंग भरा होती है आपके प्रोडक्ट में, वो आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। फिर होता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटेड टू मिडलमैन। मीन्स जब हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं तो हम ये देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है जो मिडल मैन है, जो होलसेलर रिटेलर्स हैं, उन लोगों का कैसा बिहेवियर है। तो उसके हिसाब से जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा फ्यूचर में, तो हम जो आज का जो एक तरह से मिडल मैन का जो बिहेवियर है, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनाते हैं मिडिल मैन के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो मिडिल मैन को भी सॉरी खुश रखना काफी जरूरी है, क्योंकि वही आप लोगों का गुड प्रमोट करते हैं आगे, ठीक है। फिर होता है आपका मेजरमेंट ऑफ कस्टमर रिएक्शन। मेजरमेंट ऑफ कस्टमर रिएक्शन, देखो ये सारी चीजें तो हम कस्टमर के लिए तो कर रहे हैं, जो हम अपना प्रोडक्ट की जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं बाजार में, वो कस्टमर के लिए तो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सारी चीजें पता चलती है कि कस्टमर का क्या रिएक्शन है, वो पसंद कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये सारी चीजें पता चलती है। फिर एक और चीज आती है कि हमें ये पता चलता है कि पोटेंशियल कस्टमर कौन है। पोटेंशियल कस्टमर मीन्स जो आज हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है और आगे जाके हमें लगता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, जब हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च होगा तो परचेज करेगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल कस्टमर। कि हाँ ये पोटेंशियल, इस वाले कस्टमर में पोटेंशियल है, हम उम्मीद इससे लगा सकते हैं कि आगे वाले टाइम में भी ये हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है ना। फिर आता है आपका मार्केटिंग, एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जब हमारे प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए जाता है, तो उसमें जो भी सारी चीज़ें हमें रिजल्ट जब हमें मिलते हैं, तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसी बनानी है, कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें पता चलती है। और फिर लास्ट चीज़ ये भी होती है, एक और चीज़
वैसे बहुत सारी आप एडवांटेजेस बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है, तो उसके मीनिंग में से ही यहाँ पे भी एडवांटेजेस निकाली गई है, तो आप आराम से यहाँ पे अपनी भी बना सकते हैं। देखो, टेस्ट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर मार्केट में टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जिससे जो एक तरह से हम बोले एक नेचुरल इन्वायरमेंट में हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई आर्टिफिशियल हमने यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं बनाया, कोई आर्टिफिशियल बाजार नहीं बनाया है, जो नेचुरल बाजार है उसमें ही हम अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें एक तरह से जो सेल्स है उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम नेचुरल मार्केट में ही टेस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो जो जो सेल्स आज हो रही है, तो उसके हिसाब से हम फ्यूचर की भी सेल्स डिसाइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ सेल्स का, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। आई होप आपको डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस सॉरी टेस्ट मार्केटिंग की समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी टॉपिक की बुक की पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे अगर किसी को नोट्स बनाने तो आराम से नोट्स बना सकता है। आई होप आपको आज का टॉपिक काफी अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।